जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैथ की क्लास को कवर कर रहे थे। इससे पहले की क्लास में मैंने पिथौरागढ़ के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज उसी से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं पिथौरागढ़ के जलप्रपात और इसके बाद देखेंगे पिथौरागढ़ की नदियां। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? पिथौरागढ़ के जलप्रपात। पहला क्या है? सबसे पहला विरथी जलप्रपात, फिर है गरुड़ जलप्रपात, फिर भेलछड़ा जलप्रपात, फिर छाता जलप्रपात, फिर किमसेन, फिर गराऊ और फिर राठी। अब इनकी हम लोकेशन देखेंगे किसकी सहायता से? मैप की सहायता से, कौन सी चीज कहाँ पे पड़ती है करके। सबसे पहले क्या है? बिरथी। ये हमारा बिरथी जलप्रपात है, बिरथी जलप्रपात हो गया। ठीक है, ये है रांथी जलप्रपात, रांथी जलप्रपात। ये हो गया किमसेन जलप्रपात, किमसेन जलप्रपात हो गया। ये है गरुड़ जलप्रपात और यह है गराऊ। इस गराऊ को चीनेश्वर भी बोलते हैं। ठीक है, गराऊ जलप्रपात या फिर चीनेश्वर भी बोल दिया तो चीनेश्वर। ठीक है, और ये है हमारा छड़ा जलप्रपात और ये बचा लास्ट में छाता जलप्रपात, छाता जलप्रपात। ठीक है, देख ली लोकेशन। बिरसी जलप्रपात, रांथी जलप्रपात, किमसेन जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात, गराऊ या फिर चिदेश्वर बोलेंगे इसको, भेलछड़ा जलप्रपात और छाता जलप्रपात हो गया। ठीक है, देख लिए पिथौरागढ़ के हमने विरथी, गरुड़, भेलछड़ा, छाता, किमसेन, गराऊ, रांधी। याद करते हैं, बिरथी, गरुड़, भेलछड़ा, बिरथी, गरुड़, भेलछड़ा, छाता, किमसेन, गराऊ, छाता, किमसेन, गराऊ और रांधी। बिरथी, गराऊ, बिरथी, गरुड़, भेलछड़ा, छाता, किमसेन, गराऊ और रांधी। याद हो गया सब लोगों को? तो ये हमने पूरा जलप्रपात को देख लिया है। अब हम नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पिथौरागढ़ में जो मेन नदी है वो काली नदी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे जो बड़ी नदी है और लंबी नदी है वो कौन सी है? वो काली नदी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसके सहायक नदियों को देखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है करके और कहाँ पे मिलती है करके। काली नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी थी और काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी थी, इसके बारे में हम सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि नदी कौन कौन सी? कुठियांटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू नदी। मेनली ये चार नदियां हैं जो काली में मिलती है। ठीक है, इनकी सहायक नदियां भी हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं काली नदी में सबसे पहली नदी जो मिलती है वो है कुठियांटी, कुठियांटी। कुठियांटी, कुठियांटी नदी मिलती है काली नदी में। ठीक है, इस यहाँ यहाँ पर मिलती है, ये थोड़ा सा काला पानी का थोड़ा सा आगे जाते ही कुठियांटी नदी कहाँ पे मिल जाती है? काली नदी से मिल जाते हैं। ठीक है, कुठियांटी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है थुमका, थुमका नदी। थुमका नदी कुठियांटी नदी में मिलती है और एक कुठियांटी नदी काली नदी में मिलती है। ठीक हो गया, यानी कि कुठियांटी नदी की सहायक नदी थुमका हो गई और काली नदी की सहायक नदी कुठियांटी हो गई। उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे बढ़े, आगे एक जगह आती है जहां पे इसका नाम है खेला। खेला नाम पे जगह पर क्या होता है? यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है पूर्वी धौली गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर एक नदी है, यह है दारमा, ये दारमा है और यहाँ से आती है पूर्वी धौली गंगा। दारमा और पूर्वी धौली गंगा यहाँ पे मिलती है। मिलने के बाद जो इसका नाम है वो पूर्वी धौली गंगा ही पड़ता है और आगे जाकर खेला नाम की जगह पर ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी होगी? सेकेंड नदी पूर्वी धौली गंगा हो गई। ठीक है, कुठियांटी देख ली, पूर्वी धौली गंगा देख ली और पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? वो दारमा नदी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर ये है मिलम। मिलम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। गौरी गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रालम। रालम नदी आती है, यहाँ पे रालम एक वो है ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर से ही आती है रालम नदी। ठीक है, रालम नदी आगे यहाँ पे मिलती है, गौरी गंगा पे मिलती है और मिलने के बाद कहाँ जाती है? सीधे गौरी गंगा जलजेबी नामक स्थान पर काली नदी पे मिल जाते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है कि काली और गोरी का संगम कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, वो जौलजीबी नाम के जगह पे होता है। ठीक है, यहाँ पे काली नदी ये ऐसे आती है और गोरी नदी यहाँ से आती है। ठीक है, जो काली नदी है वो पिथौरागढ़ और नेपाल के सीमा बनाते हुए आगे बढ़ते जाती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, पंचेश्वर नाम के स्थान पर एक बागेश्वर से एक नदी आती है जिसका नाम है सरयू नदी। बागेश्वर से एक सरयू नदी आती है, वो पंचेश्वर नाम के स्थान पर किससे मिल जाती है, ये मिल जाती है यहाँ पर काली नदी से। ठीक है, ये पंचेश्वर कहाँ पे पड़ता है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर ही पड़ता है पंचेश्वर नाम की जगह। ठीक है, इस सरयू नदी में एक नामिक ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसका नाम है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा जब नामिक ग्लेशियर से निकलती है तो निकलने के बाद ये कहाँ मिलती है, सरयू नदी में रामेश्वर नाम के जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, जब सरयू और रामेश्वर नदी मिलते हैं आपस में, मिलने के बाद क्या होता है, ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये काली नदी में मिल जाती हैं और काली नदी में पंचेश्वर नाम के स्थान पर मिल जाते हैं। कौन कौन सी नदी, सरयू और काली नदी। ठीक हो गया, सरयू और काली का संगम कहाँ पे होता है, वो होता है पंचेश्वर नाम के जगह पर। ठीक है, हमने देख लिया। एक बार अच्छे से इस मैप को देखो और इसको याद करो। याद करने का सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो मैप ही है, बिना मैप के याद करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आप अच्छे से इसको देखो और इसको याद करो। ठीक है, तो देखो एक बार मैं और आपको एक बार और कवर करवा देता हूँ। देखो पहले क्या है, कुठियांग नदी। सबसे पहले काली नदी कहाँ से निकलती है, काला पानी नाम की जगह से काली नदी निकलती है। जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक जगह है, इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पर एक ज्यादा वो है तो इसलिए, तो यहाँ पर एक नदी मिलती है, ये कौन सी है, कुठियांग नदी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि काली नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, वो थी कुठियांग नदी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे में क्या आता है, यहाँ पर एक पूर्वी धौलीगंगा नदी आती है, वो खेला नाम के जगह पर यहाँ मिल जाती है। ठीक है, खेला नामक जगह पर वह काली नदी से मिल जाती है। जैसे ही फिर काली नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते तो यहाँ पर एक मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर से गोरी गंगा निकलती है। ठीक है, जैसे ही गोरी गंगा निकलती है तो कहाँ जाती है, जौलजेबी नाम के स्थान पर किससे मिल जाती है, काली नदी से मिल जाती है। और फिर आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ से एक सरयू नदी आती है और सरयू नदी के बाद पंचेश्वर नाम के स्थान पर मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर एक पूर्वी रामगंगा है जो क्या करते हैं, नामिक ग्लेशियर से निकलती है। नामिक ग्लेशियर नीचे निकलने के बाद ये सरयू नदी पर रामेश्वर नाम के स्थान पर मिल जाते हैं और वहां से आगे बढ़ने के बाद कुछ समय बाद ये पंचेश्वर नाम के स्थान पर मिल जाते हैं। ठीक है, हमारी जो पिथौरागढ़ के सारी नदियां हमने कवर कर ली हैं, अच्छे से देख ली है। ठीक।